गुड मॉर्निंग 10th स्टैंडर्ड। कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 1 जिसमें हम पहुंचे थे 1.2 पर। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट सम करवा दिया था, सेकंड सम करवा दिया था, थर्ड सम भी करवा दिया था, कुछ होमवर्क भी थे। स्टूडेंट्स ने अभी तक होमवर्क भेजा नहीं है, बट जिनका भी पेंडिंग होमवर्क हो वो जल्द से जल्द भेज देना। उसमें कल मैंने एक आपको बात सिखाई थी, आपको याद होगा कि हम क्रॉस चेक करते थे एलसीएम इंटू एचसीएफ। मतलब आपको कोई दो नंबर दिए जाते थे या तीन नंबर दिए जाते थे, तो अगर हम एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर, जो दो नंबर का प्रोडक्ट करो और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट करो, दोनों का सेम आता था। इसी बेस पर हमारी एक फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं कि मान लो कभी आपको एलसीएम ढूंढना हो, कभी आपको एलसीएम ढूंढना और एचसीएफ दे दिया हो, तो हम कैसे ढूंढ सकते हैं। सपोज हमें एलसीएम अगर ढूंढना है तो एलसीएम को एज इट इज रखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये मैंने यहां पर दिखा दिया प्रोडक्ट दोनों नंबर का, और एचसीएफ मल्टीप्लाई में है तो आप एचसीएफ को डिवीजन में ले लो। उल्टा भी हो सकता है, अगर मान लो मुझे एचसीएफ ढूंढना हो तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम को डिवीजन में ले लूंगा। ये मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपका अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है। तो मैं फोर्थ क्वेश्चन लिख रहा हूं, किस तरीके से देखो फोर्थ क्वेश्चन आपको दिखाया गया है। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है। जैसे ही देखोगे क्या लिखा हुआ है, गिवन एचसीएफ, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। कौन से नंबर का एचसीएफ था, ये दो नंबर है। हमें क्या कहा है कि इन दो नंबर का एचसीएफ अगर 9 हो तो आप एलसीएम ढूंढ लो। इन दो नंबर का एचसीएफ अगर 9 है तो आपको क्या करना है, एलसीएम ढूंढना है। कैसे ढूंढ लेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मैंने फॉर्मूला सिखाई थी। एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। प्रोडक्ट किस नंबर का, जो दो नंबर दिए गए 306 और 659। मैं टेबल लगा रहा हूं, 9 की टेबल यहां लगा देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 9 3 27, कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग रह जाएंगे 3, तो ये क्या आ गया 36 हो गया। फिर 9 की टेबल है तो 4 टाइम लग जाएगी। अब 34 और 657 का मल्टीप्लाई करके देखो, आपको ये नंबर मिल जाएगा। तो ये नंबर इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ये नंबर इसका क्या हो गया, एलसीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल सिंपल सा और छोटा सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद जो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थ्योरम पे बेस है। आगे मैं 2 सम छोड़ चुका हूं, ये थर्ड वन। तो ये जो 2-3 सम हम पेंडिंग छोड़ रहे हैं, इसको जब हम थ्योरम समझेंगे तो इजीली ध्यान में आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बताऊं उससे पहले अगर हम देखें, एक बात मैं समझाना चाहता हूं कि आपको पता है नंबर दो हिस्सों में बांटे जाते हैं। वन इज प्राइम नंबर और दूसरे होते हैं कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, अगर हम देखें 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, उसके बाद 5 प्राइम नंबर है। जिसको कोई टेबल नहीं लगती है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जिसे कोई टेबल, अभी लिस्ट बनाना चाहूं तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद 7 आता है, 8 नहीं है, 8 को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, 9 को कंपोजिट नंबर कहा जाता है, 10 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 10 को टेबल लग जाएगी 2 की और 5 की। 11 प्राइम नंबर है, उसके बाद 13 प्राइम नंबर है। 13 के बाद हम आ जाते हैं 14, 15, 16 कंपोजिट नंबर है, तो 17 फिर प्राइम नंबर है, 18 कंपोजिट नंबर है, 19 आपका प्राइम नंबर आता है। तो प्राइम नंबर से रिलेटेड एक बात समझो, अगर दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए, दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कंपोजिट नंबर बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा। कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट। 7 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वो क्या बन जाएगा 35, जो कंपोजिट नंबर है। तो दो प्राइम नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, कंपोजिट नंबर बनाते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमें यह कहा गया है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपको जो नंबर दिया गया है वो कंपोजिट नंबर है। और हमें देखो ये नंबर दिया गया है, हमें क्वेश्चन में ये नंबर दिए गए, 2 सम दिए गए, बट हमें क्वेश्चन में ये नंबर दिए गए हैं। ध्यान से ऑब्जर्व करना, 7 × 11 × 13 + 13। मैं रिपीट कर रहा हूं,
7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, यहाँ पर प्लस 13 है, मतलब ये दो पार्ट है। एक पार्ट ये हुआ, इस पोर्शन को मैं एक पार्ट कह सकता हूं, और दूसरा पार्ट ये हुआ, इसमें दो पार्ट है। और आपको पता है जहां भी दो पार्ट होते हैं वहां कुछ कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पर देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, मैंने क्या किया 13 यहाँ से कॉमन ले लिया। अभी अगर मैं 13 यहाँ से कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या रह जाएगा 7 और 11, क्योंकि 13 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पर तो था ही 13। जब पूरे का पूरा नंबर कॉमन आ जाता है, पूरे का पूरा नंबर कॉमन आता है, तो भी वहां पर 1 तो रहता ही है। तो यहाँ आपके पास क्या आया 7 इंटू 11, और प्लस में क्या रह गया 1, तो 7 इंटू 11 इक्वल टू हम 77 कर सकते हैं, और 1 ये हो गया, तो ये हो गया 78। याद रखना आप 78 को भी अगर मुझे थोड़ा बाइफरकेट, क्योंकि 78 तो कंपोजिट नंबर है, मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, दो प्राइम नंबर दिखाने हैं जिनका मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, दो प्राइम नंबर लाने हैं, बट 78 तो कंपोजिट नंबर है। तो चलो 78 को मैं ब्रेक करूं, 78 को मैं ब्रेक करता हूं तो 13 इंटू 6 हो गया। 78 को मैं ब्रेक करता हूं तो 13 इंटू 6 हो गया, बट अभी भी इसमें ये कंपोजिट नंबर है। तो अब मैंने क्या किया, अब मैंने 13 सेम रखा, 6 को मैंने क्या कर दिया 2 इंटू 3। अब आप चेक कर लो, आपके पास 13 है, 2 है और 3 है, जितने भी नंबर है सबके सब प्राइम नंबर है। और अभी अभी मैं आपको बता चुका हूं कि प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने से आपको कंपोजिट नंबर मिलता है, प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने से आपको कंपोजिट नंबर मिल गया। तो ये हमें प्रूव करना था कि इन्होंने जो नंबर दिया है वो कंपोजिट है, हो गया प्रूव, क्योंकि यहाँ पर प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है, दैट इज कंपोजिट नंबर। सेम वे में दूसरा सम दिया हुआ है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो इसमें ये पूरा पार्ट एक पार्ट है और दूसरा ये है, मतलब सम में दो पार्ट दिए गए, पहला दिया हुआ ये और दूसरे में सिर्फ 5 दिए हैं। मैं क्या कर रहा हूं, दोनों पार्ट में से 5 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैंने 5 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4, क्यों 5 तो कॉमन आ गया, 3 इंटू 2 इंटू 1, और पीछे तो था ही 5, वहां से मैं अगर 5 कॉमन ले रहा हूं तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 1। अब यहां इन सब का मैंने मल्टीप्लाई किया, दिस इज 108 प्लस 1 तो 109। अगेन 109 जो है वो आपका कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर को प्राइम नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, द आंसर इज कंपोजिट नंबर। मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे ये प्रूव करना था कि ये कंपोजिट नंबर है, प्रूव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन 6 है भले छोटा, बट ध्यान से ऑब्जर्व करना, खास कॉम्प्लिकेशन दिखाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको सम नंबर 7 समझा रहा हूं, बट 7 नंबर सम समझने से पहले यहां पर एक गेम में समझा रहा हूं, क्योंकि इस गेम के अंदर ही 7 नंबर सम आपको समझ में आ जाएगा। मेरे पास दो स्टूडेंट्स है, ए और बी, मेरे पास दो स्टूडेंट्स है ए और बी। सपोज हम एक गार्डन में गए, वहां पर उनको मैंने टारगेट दिया है कि आपको यहां से यहां तक आना है और वापस मेरे तक आना है। ऐसे कितनी बार भी कर सको आप करना है। अब सपोज ए को यहां से यहां आके वापस आने में 4 मिनट का टाइम लग रहा है, कितना 4 मिनट का टाइम, और बी को यही सेम पोस्ट कंप्लीट करने में 3 मिनट का टाइम लग रहा है। ए को कितना टाइम लगा 4 मिनट, बी को कितना टाइम लग रहा है 3 मिनट, क्योंकि बी उससे फास्ट रनिंग कर सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, देखो यहां से जैसे ही मैं यहां पर खड़ा हूं, जैसे ही मैं विसिल लगाऊंगा तो ये ए भी रनिंग करना शुरू करेगा, बी भी रनिंग करना शुरू करेगा, और वापस आके रुकना नहीं है, वापस आपको रनिंग कंटिन्यू करनी है, जितनी बार आप कर सकते हो, जितनी बार आप कर सकते हो वापस रनिंग करनी है, स्टॉप नहीं करना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखो अभी दोनों यहां पर ही खड़े हैं, ए भी यहां पर है और बी भी यहां पर है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, सेम जगह से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप ऑब्जर्व कर लो, ए जाएगा वापस आएगा 4 मिनट के बाद, बी जाएगा वापस आएगा 3 मिनट के बाद। दैट मीन्स क्या हुआ, बी पहले आ जाएगा और बी का दूसरा राउंड शुरू हो जाएगा
तभी उसके बाद यहाँ ए पहुंचेगा, क्योंकि बी को कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहे हैं। बी को कितना टाइम लग रहा है, 3 मिनट लग रहे हैं। तो बी का सेकंड राउंड शुरू हो चुका होगा और ए का भी फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ होगा। वापस ए भागेगा, बी तो भाग ही रहा है। बी 6 मिनट के बाद, क्योंकि 3 मिनट पहले लगे, 6 मिनट अभी 3 मिनट दूसरे लगेंगे, टोटल 6 मिनट हो गए होंगे। तो बी के कितने राउंड कंप्लीट हो गए, 2। और अभी अगर हम ऑब्जर्व कर ले ए को 2 राउंड कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। तो जब बी अपना थर्ड राउंड शुरू कर चुका होगा, ए का भी सेकंड राउंड ही चल रहा होगा, तो क्या ये वापस कहीं पर मिलेंगे सही, वापस इस पॉइंट पर मिलेंगे सही? तो वो हमें फाइंड आउट करना है। मैं अगर ओरली आपको फाइंड आउट करवाऊं तो ओरली भी हो सकता है। देखो, अब बी का सेकंड राउंड पूरा हुआ तो 6 मिनट लगे, बट ए के सेकंड राउंड पूरे करने में कितने लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। अब मैं आ जाऊंगा, बी ने थर्ड राउंड शुरू कर लिया, तो बी का थर्ड राउंड पूरा करने में उसको कितना टाइम लगेगा, 9 मिनट लगेंगे। बी का थर्ड राउंड पूरा होने में 9 मिनट लगेंगे। अब ए का थर्ड राउंड पूरा होने में कितना टाइम लग जाएगा, 12 मिनट। ए का थर्ड राउंड पूरा होने में कितना लगेगा, 12 मिनट। और बी तब तक फोर्थ राउंड कंप्लीट करके 12 मिनट में वापस यहां पर आ चुका होगा। बी फोर्थ राउंड कंप्लीट करके 12 मिनट के बाद वापस यहां पर आ गया होगा, तो 12 मिनट के बाद वापस दोनों की पोजीशन सेम हो चुकी होगी। 12 मिनट के बाद वापस दोनों की पोजीशन सेम हो चुकी होगी, बट फर्क इतना होगा कि ए ने 3 राउंड कंप्लीट किए होंगे, बी ने 4 राउंड कंप्लीट किए होंगे। बट मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या ये कहीं पर वापस मिल सकते हैं, ये कहीं पर वापस मिल सकते हैं? तो आप क्या कहोगे, हाँ सर 12 मिनट के बाद ये वापस यहां पर मिल सकते। नो डाउट 12 मिनट के बाद, 24 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद भी मिलेंगे। बट मैं आपसे पूछ रहा हूं, पहली बार स्टार्ट करने के बाद पहली बार कब वापस मिलेंगे? तो आप कह सकते हो 12 मिनट के बाद मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम जिसे कहते हैं। तो इस तरह के जो सम आपसे पूछे जाते हैं वो हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के जो सम आपसे पूछे जाते हैं वो हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। आप अपना 7 नंबर सम चेक कर लेना। 7 नंबर सम में रीड कर रहा हूं, ऐसा लिखा हुआ है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। मतलब सोनिया को कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहे हैं। आगे क्या लिखा है, रवि टेक 12 मिनट, रवि को कितना टाइम लग रहा है, 12 मिनट्स लग रहे हैं। फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो starting point पे वापस कितनी देर के बाद मिलेंगे? आपको इस मेथड से नहीं करना, ये तो लॉजिकल है बच्चों के जैसे हम कर रहे हैं, बट आपको जो मेथड यूज करना है दैट इज कॉल्ड एलसीएम। और एलसीएम में हमने एक ही मेथड अभी तक सीखा, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये 18 है और दूसरा 12 है। 18 की बात करूं तो 2 की टेबल लग जाएगी, 2 की टेबल लगेगी तो यहाँ रह जाएंगे 9। फिर मैं इसको टेबल लगा देता हूँ 3 की, तो अगेन यहाँ रह जाएंगे 3, और 3 की टेबल यहाँ मैंने लगा ली तो ये रह जाएगा 1। तो यहाँ पर आपको कौन से नंबर दिए गए हैं, 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 1 भी रख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 18। सेम वे यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ 12 के फैक्टराइजेशन की, तो 12 की टेबल में पहले मैं लगा देता हूँ 2, पहले मैंने लगा दिया 2, तो क्या रह जाएगा, 6 रह जाएगा। अगेन आप लगा सकते हो 2, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 3। अब 2 के बाद जो प्राइम फैक्टर आ रहा है वो 3 है, तो 3 की टेबल मैंने लगा ली, कितना रह जाएगा, 1। तो कौन से फैक्टराइजेशन इसके प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया, दैट इज 2 into 2 into 3 into 1। ये आपका क्या दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। और एलसीएम फाइंड आउट करने का मेथड मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो एलसीएम कैसे कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना।
सेम नंबर होगा एक ही बार आएगा, बट जब सेम नंबर दूसरी बार आ रहा है तो वो रिपीट होगा। जैसे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मैंने क्या किया, एक ही बार दिखा, दोनों साइड से एक ही बार दिखा। अब यहाँ ऑब्जर्व कर लो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मैंने क्या दिखाया, उसको भी एक ही बार दिखाया, बट यहाँ पर 3 फिर से रिपीट हो रहा है, तो वो रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ आप ऑब्जर्व कर लो, मैंने क्या किया, पहले 2 दोनों साइड पे था, एक ही बार दिखाया, 3 भी दोनों साइड पे था, एक ही बार दिखाया। अब ये दूसरी बार 3 आ रहा है, उसको मैंने अलग दिखा दिया, तो यहाँ तो कोई नंबर नहीं रहा, 1 लिखो ना लिखो एक ही बात है। यहाँ ऑब्जर्व कर लो, एक 2 ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो ये दूसरी बार 2 था, वो भी आ गया, और कोई भी नंबर नहीं है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, इसका मतलब 36 मिनट के बाद 36 आपका जो आएगा, और ऑलरेडी ये कैलकुलेशन मिनट्स में हो रही है, तो 36 मिनट के बाद ऐसा टाइम आएगा कि दोनों एक ही जगह पे फिर से हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से ये आपका 1.2 कंप्लीट हो जाता है। 1.2 अच्छी तरह से प्रैक्टिस 1.2 अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, और उससे रिलेटेड जितने भी सम है करना। मैं ट्राई करूंगा इसके मैक्सिमम एक्स्ट्रा भेजने की। मैंने कुछ दिनों से आपको एक्स्ट्रा सम नहीं दिए है, मैं ऐसी कोई बुक देख रहा हूं जिसके अंदर एक्स्ट्रा सम हो और मैं डायरेक्टली आपको भेज सकूं। तब तक आप टेक्स्ट बुक में जितने भी सम दिए हुए हैं उसकी पॉसिबल हो तो 2-2 बार प्रैक्टिस करते रहो, ताकि मैक्सिमम आपकी प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अब इसके बाद 1.3, 1.4 और 1.5 छोटे छोटे हैं, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। तो हम टारगेट रखेंगे 3 या 4 एक्स्ट्रा और लेक्चर लेके मैं आपका ये चैप्टर जल्द से जल्द कंप्लीट कर लूं, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहना, बाकी हम कल के वीडियो में देख लेंगे आगे की पॉइंट्स।